हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में nth टर्म को फाइंड आउट किया था और हमने कुछ उनके सवालों को देखा था। आज मुझे इस वीडियो में सम ऑफ n टर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो मैं पहले बता दूं कि सम ऑफ n टर्म्स को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है SN से, S फॉर सम, N फॉर n टर्म्स। मुझे अगर सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है और अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, मुझे फर्स्ट टर्म पता हो, मुझे कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम आसानी से एन टर्म्स के सम को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर मैं कुछ और फॉर्मूला की बात करूँ, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर सकता हूँ। जैसे मेरा ये n/2 है, मैं इस 2a को लिख सकता हूँ a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने क्या किया, मुझे ये जो 2a गिवन है, मैंने इसको a प्लस ए लिखा, फिर n-1 इंटू डी मैं वैसा का वैसा लिख रखा हूँ। अब क्या है ना कि ये a प्लस n-1 इंटू डी जो है, ये है हमारा लास्ट टर्म ए एन। तो मैं इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, n/2 इंटू ए प्लस, ये जो a प्लस n-1 इंटू डी है, अगर मैं इसे दूसरे पेन से दिखाऊं तो ये है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी और ये है हमारा ए एन। तो हम इसके बदले लिख सकते हैं ए एन। ठीक है, ये जो ए एन है ये है हमारा लास्ट टर्म। अगर मैं इस लास्ट टर्म को कुछ और नोटेशन से दिखाऊं, जैसे कि n/2 इंटू ए बाई ए प्लस, ये जो ए एन है मैं इसको लिख रहा हूँ एल। ये जो एल है ये है हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, तो मुझे अगर सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करना है तो मैं तो या तो इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, मुझे फर्स्ट टर्म पता हो, मुझे कॉमन डिफरेंस डी पता हो, तो हम आराम से यहाँ से सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, मुझे फर्स्ट टर्म पता हो और मुझे लास्ट टर्म भी पता हो, तो हम इस फॉर्मूले से, जो मैं थोड़ा नीचे करके दिखा दूँ, तो हम इस फॉर्मूले से ईजिली मैं निकाल सकता हूँ सम ऑफ एन टर्म्स। ये हमारा कुछ नहीं है, ये है n/2 इंटू ए प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म, जो हमारा ये ए एन है। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल को करता हूँ इनसे रिलेटेड। अगर मैं इनसे रिलेटेड कुछ सवाल को देखूँ तो ये है हमारा नंबर पहला पहला सवाल हमारा क्या है? हमारा पहला सवाल है, फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ द एपी -37 -33 -29 डॉट डॉट डॉट। मुझे क्या निकालना है? मुझे 12 टर्म्स के सम को पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे सबसे पहले गिवन क्या है मैं लिख लूँ यहाँ पे। गिवन है ए फर्स्ट टर्म, मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है -37। मुझे कॉमन डिफरेंस डी, ये मुझे पता लगेगा कैसे? तो मैं क्या करूँगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म करूँगा माइनस। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा कैलकुलेट करूँ तो 33 माइनस और माइनस प्लस 37, -33 प्लस 37 होता है +4। तो हमारे पास डी आ गया, हमारे पास ए भी है, हमें डी भी है, हमें 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। इसका मतलब हमारे पास एन भी है 12। तो हम क्या करेंगे, हम एस एन का लगाएंगे फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं अगर इसको सॉर्ट आउट करूँ, एन 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 हमारा 12 है, मतलब मुझे निकालना है S12, 12 टर्म्स का सम। ये हमारा हो गया 12/2 इंटू 2 इंटू -37 प्लस 12-1 इंटू हमारा जो डी है वो है 4। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा और कैलकुलेट करूँ तो ये हमें दे देगा 2 6 जा 12, ये हमारा है 6 इंटू -37 को 2 से मैं मल्टीप्लाई अगर करूँ तो मुझे मुझे मिलेगा 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 1 7 -74 प्लस 12 -1 होता है 11, 11 4 जा 44। ठीक है, अभी हमारा हो गया 6 इंटू, अगर मैं -74 में +44 करूँ तो मुझे मिलेगा -30। ठीक है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे दे देगा -180। ये होगा हमारा आंसर। तो मैंने क्या देखा, अगर मुझे कोई भी एपी में फर्स्ट टर्म पता हो, जो कि यहाँ पे गिवन है -37, और मुझे कॉमन डिफरेंस डी पता हो, जो मैं यहाँ से फाइंड आउट किया कैसे, तो -33 माइनस ऑफ -37 विच इज इक्वल टू 4, और मुझे ये पता हो कि मुझे 12 टर्म्स का सम निकालना है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो n है वो गिवन है 12। तो हम क्या करें, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है सम ऑफ n टर्म्स का, ये है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फिर S12 क्या होगा हमारा, 12/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 6 जा 12, 2 इंटू 37 विच इज -74 प्लस 11 इंटू 4 विच इज 44। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मुझे मुझे मिल गया -30 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 180। ठीक है,
मैं अगर कुछ और सवाल की ओर पढ़ूँ, जैसे कि ये है, मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो ये हमारा सवाल है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये गिवन एपी है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि मैं कितने टर्म्स को यहाँ लूँ ताकि इन सारे टर्म्स को जब मैं ऐड करूँ तो ये मुझे मिल जाए 78। मतलब ये है कि हमें यहाँ पे n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूँ कि गिवन क्या है। मुझे जो गिवन है वो है a विच इज फर्स्ट टर्म, ये है हमारा 24, ठीक है। हमें d गिवन है विच इज 21 माइनस 24, दिस इज इक्वल टू -3। मुझे सम गिवन है 78। तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा एस एन का फॉर्मूला। मुझे एन ही चाहिए है, एन मुझे फाइंड आउट करना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, मुझे एन निकालना है, मेरे पास सम गिवन है 78, दिस इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a 2 इंटू 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, मैं अगर थोड़ा नीचे जाऊं तो मैं और क्या करूंगा, ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 78 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू एन इंटू 24 टू जा 48 प्लस, अगर मैं इस -3 को अंदर करूँ तो ये मुझे दे देगा -3n -3 इंटू -1 +3। ठीक है, ये मुझे दे देगा 8 टू जा 16, 7 टू जा 14 प्लस 1 15, दिस इज इक्वल टू n इंटू 48। अच्छा, मैं 48 को 3 से ऐड ही कर लेता हूँ, एक सेकेंड। 48 और 3 को अगर मैं ऐड करूँ तो ये मुझे दे देगा 51 माइनस 3n। ठीक है, अब अगर मैं कुछ और इसे अंदर करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर। ओके, अगर मैं इन सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेते आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मुझे मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 3 से 51 जा रहा है 156 भी जाएगा, तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, ये मुझे मिल गया एन स्क्वायर माइनस 17 3 जा 51 प्लस 3 5 जा 15 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉर्ट आउट करूँ, अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊँ और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉर्ट आउट करूँ, तो जैसे कि ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ओके, मैं यहाँ से अगर n कॉमन लूँ, ये हो जाएगा n माइनस 13। मैं यहाँ से अगर -4 को कॉमन लूँ तो ये मुझे दे देगा n माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा n माइनस 13 इंटू n माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मैं थोड़ा और नीचे कर जाऊँ, इससे मुझे मिलेगा या तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू 13। जब n माइनस 4 इक्वल टू 0 तो मुझे मिल जाएगा n इज इक्वल टू 4। तो हमें n मिला क्या, 4 और 13। ये 4 और 13 दोनों में से कुछ भी हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर मैं फिर सवाल को देख लूँ तो ये हमारा सवाल था 24 21 18, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो मैं अगर 4 टर्म्स को भी सम करूँ तो मुझे मिल जाएगा 78। और अगर मैं यहाँ से 13 टर्म्स को लूँ तो भी मुझे मिल जाएगा 78। वो क्यों, क्योंकि जो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं सीरीज, ये जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो फिर मुझे मिलेगा माइनस वाला टर्म्स, फिर वो सब सारे सम अप होकर आ जाएगा 78। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 13 या तो 4। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ और सवालों पे। ओह अच्छा, ये एक सवाल रहा। अब देखते हैं इस सवाल में आखिर क्या क्या रहा है। ये सवाल क्या कह रहा है हमें, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट q टर्म्स। अच्छा, ये कह रहा है कि किसी AP के फर्स्ट p टर्म्स का सम उसके q टर्म्स के सम के बराबर है। ठीक है, देन सो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0। ओके, अच्छा मुझे पहले गिवन क्या है, मैं जरा देख लूं। मुझे गिवन है सम ऑफ
पी टर्म, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, ये बराबर गिवन है सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। ठीक है, मैं अगर इसे सिंबल से लिखूं तो ये हमारा हो जाएगा एस पी इज इक्वल टू एस क्यू। ठीक, अब जो एस पी है, जो एस क्यू है, मैं अगर एस पी निकालूं, अच्छा ऐसा है कि मैं इधर लिख रहा हूँ, मुझे अगर एस एन निकालना होता है तो ये होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अगर मुझे एन की जगह पी लिखना पड़े तो मैं लिखूंगा पी एस पी, तो जहां जहां एन है वहां वहां हो जाएगा पी, तो पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो मुझे अगर एस पी चाहिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी बाई टू, मैं थोड़ा दर से लिख रहा हूँ, पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये बराबर है एस क्यू के, इसका मतलब क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सॉर्ट आउट करूं, मैं अगर इसे सॉर्ट आउट करूं तो मैं करूंगा कैसे, मैं ये टू और टू को कैंसिल कर सकता हूँ भैया। अब मैं पी को लेके जा रहा हूँ अंदर, तो ये मुझे दे देगा पी इंटू टू ए प्लस पी इंटू पी माइनस वन इंटू डी। अगर मैं यहाँ पे क्यू को अंदर करूँ तो ये मुझे दे देगा क्यू इंटू टू ए प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब मैं अगर इस सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेते आऊँ तो मुझे क्या देगा, ये देगा पी इंटू टू ए माइनस क्यू इंटू टू ए प्लस पी इंटू पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे टू ए और टू ए ये हो जाएगा कॉमन, मैं लूंगा यहाँ से कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा पी माइनस क्यू प्लस, मैं अगर यहाँ से डी को कॉमन लूँ, डी को, तो ये हो जाएगा डी कॉमन, ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे देगा पी इंटू पी माइनस वन माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन। ठीक है, मैं इसको इसे और थोड़ा सॉर्ट आउट करूँ तो मुझे क्या देगा, ये हो गया ये। अब मैं अगर इस पी को अंदर करूँ तो ये मुझे देगा पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस वन। ठीक है, मैं थोड़ा और नीचे जा रहा हूँ ये तो हमारा वही का वही है, टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू, अच्छा ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू माइनस बी, माइनस पी प्लस वन को मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो मुझे मिल जाएगा पी माइनस वन, मुझे मिल गया पी माइनस वन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से कुछ कॉमन लेने वाला हूँ। अच्छा मुझे कॉमन मिलना, अच्छा यहाँ मैं एक गलती कर रहा हूँ, ये जो क्यू है ये क्यू इंटू माइनस ऑफ माइनस वन, ये क्यू हो जाएगा प्लस क्यू, तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू में मैं कॉमन लूँ तो ये मुझे मिलेगा पी माइनस क्यू। ठीक है, ये मुझे क्या दे दिया, टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू, अगर मैं यहाँ से पी माइनस क्यू कॉमन लूँ, मैं दूसरा पेज दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से ये जो पी माइनस क्यू है इन दोनों में है, इन दोनों से मैं अगर, अच्छा ये नहीं ये वाला, तो मैं यहाँ से पी माइनस क्यू ले सकता हूँ कॉमन, तो मुझे अंदर में क्या बचेगा, मेरे पास अंदर में बचेगा पी प्लस क्यू माइनस, ये पूरा टर्म कॉमन है, यहाँ बचेगा वन। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पूरे ये वाला टर्म्स को भेज रहा हूँ, अच्छा इस साइड जो है ना, इस साइड में लिखना भूल गया, इस साइड सब जगह जीरो है, इस साइड सब जगह जीरो है, मैं आगे भी देख लूँ, नहीं यहीं से आया है, अच्छा यहाँ नहीं आया है अभी, अभी 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 मैं थोड़ा और ऊपर जाऊँ, यहाँ से आ गया, तो ये हमारा जीरो है। ठीक है, मैं थोड़ा और नीचे जाऊँ, चलो तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ से टू ए इंटू पी माइनस की तो हमारा है ही, मैं इस सारे टर्म्स को भेज रहा हूँ उधर, तो ये हो जाएगा माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है, अब ये पी माइनस क्यू अगर मैं इधर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा क्या, टू ए इज इक्वल टू माइनस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है, अगर मैं इस माइनस को अंदर लेके जाऊँ तो मुझे मिलेगा डी इंटू वन माइनस पी माइनस क्यू, ये जैसे माइनस अंदर जाएगा तो जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस, जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस, मैं इनको अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इनका काम मुझे नीचे में है।
ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एस पी प्लस क्यू, मुझे पी प्लस क्यू टर्म्स का सम चाहिए, एस पी प्लस क्यू। तो एस पी प्लस क्यू क्या होगा, ये होगा पी प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर यहाँ पे एस एन था तो मुझे क्या मिला था, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं एन के जगह पी प्लस क्यू पुट कर दिया तो मुझे क्या मिला, पी प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी प्लस क्यू तो ठीक है, ये तो वही है। अब मैं इस 2a की जगह पे, ये जो हमारा 2a है, मैं इसको इनसे रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ डी इंटू 1 माइनस पी माइनस क्यू। अब ये हमारा ऑलरेडी गिवन है, पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। ओके, अब मैं इसको थोड़ा और नीचे लेके जाऊँ, मैं थोड़ा और नीचे लेके जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, पी प्लस क्यू बाय 2। यहाँ से मैं इन दोनों जगह पे मैं देख क्या पा रहा हूँ कि यहाँ पे डी कॉमन है। मैं अगर यहाँ से डी कॉमन ले लूँ तो मुझे अंदर में क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 माइनस पी प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस है सॉरी, माइनस प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये 1 प्लस में है, 1 माइनस में है। मैं इसको दूसरा कलर से करता हूँ, ये कैंसिल, ये p माइनस पी प्लस कैंसिल, ये q माइनस क्यू प्लस कैंसिल। तो अंदर में क्या बच रहा है, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू डी इंटू जीरो। इसका मतलब ये हमारा हो गया p प्लस क्यू बाई 2 इंटू जीरो। तो ये हमारा हो गया जीरो। तो मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज जीरो, जो कि हमारा है आंसर। यहाँ लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो मैंने इस सवाल में क्या मैं थोड़ा एक बार रिकॉल कर दूं। मुझे इस सवाल में मुझे कह क्या रहा था, मुझसे पूछ रहा था, अच्छा मुझे गिवन था पी टर्म्स, फर्स्ट पी टर्म्स का सम फर्स्ट क्यू टर्म्स के सम के बराबर है, और मुझे शो करना था फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स का सम जो है वो जीरो होगा। तो मैं आराम से इनको प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया सवाल खत्म। अब मैं चलता हूँ कुछ और सवालों पे। अच्छा ये सवाल, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी is 5n square upon 2 plus 3n upon 2. Find its nth term and 20th term. ओके, अच्छा मैं इस सवाल को करने से पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। ऐसा है कि अगर Sn मुझे गिवन है कुछ भी, मैं मान लेता हूँ Sn गिवन है मुझे n 2n प्लस 3। ठीक, मैं यहाँ से अगर Sn माइनस 1 निकालूँ तो ये जो n है मैं उसकी जगह पुट कर रहा हूँ n माइनस 1, 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 3, वट एवर जो भी आएगा। अच्छा होता ये है कि Sn माइनस Sn-1 ये Sn है, ये माइनस ये, ठीक, Sn-1 ये मुझे दे देता है फर्स्ट टर्म विच इज An। ठीक है, तो ये हमारा एक बन जाएगा फॉर्मूला कि अगर मुझे Sn गिवन हो तो मैं वहां से Sn-1 निकाल सकता हूँ। तो Sn, अच्छा Sn जो गिवन हो n टर्म्स में ही गिवन देन, तो Sn-1 ये हो जाता है हमारा An। तो मैं इस सवाल को कुछ इस तरीके से करने वाला हूँ। मैं इसको करता हूँ पहले इरेज, मैं इनको इरेज कर लूँ। हो गया हमारा इरेज। अब क्या है ना कि मुझे गिवन है सम ऑफ एन टर्म्स, मैं अगर इसे एस एन से डिनोट करूं, मुझे गिवन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स विच इज एस एन, ये हमें गिवन है 5n² बाई 2 प्लस 3n बाई 2। इसको मैं अगर थोड़ा सॉर्ट आउट करूं तो ये हमारा है 5n² प्लस 3n बाई 2। ठीक है, अच्छा मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है nth टर्म, मुझे फाइंड करना है टू फाइंड an, मुझे an फाइंड करना है, फिर मुझे फाइंड करना है a20। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एक काम, मैं थोड़ा इसको नीचे कर लूं। मुझे एस एन गिवन है, मैं निकालूंगा यहाँ से Sn-1, Sn-1। अगर मैं यहाँ से Sn-1 निकालूं तो मैं क्या करूंगा, मैं n को रिप्लेस करूंगा n-1 से, 5 इंटू n-1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n-1, ओके, अपॉन 2। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 5 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस अगर मैं इस 3 को अंदर करूं तो ये हमारा हो जाएगा 3n माइनस 3 बाई 2। थोड़ा और मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये मुझे दे देगा 5n² प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3 बाय 2।
ओके, अब मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा और कैलकुलेट करूँ तो मुझे Sn-1 क्या मिल जाएगा, 5n² प्लस 5, अच्छा 5n² माइनस 10n प्लस 3n विच इज इक्वल टू माइनस 7n, 5 माइनस 3 2 बाय 2। तो मुझे Sn-1 क्या मिल गया, 5n² माइनस 7n प्लस 2 बाय 2। अब मुझे अगर an फाइंड करना है तो ये होता है Sn माइनस Sn-1। ठीक है, मुझे Sn गिवन है ये 5n² प्लस 3n बाय 2। मैं इसमें माइनस कर रहा हूँ, 5n² माइनस 7n प्लस 2 बाय 2। अगर मैं इसे थोड़ा सॉर्ट आउट करूँ तो यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारा 5n² प्लस 3n माइनस 5n² माइनस ऑफ माइनस प्लस 7n माइनस 2 बाय 2। ठीक है, मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, मैं क्या देख पा रहा हूँ वहाँ कैलकुलेशन में कि मेरा जो 5n² है वो कैंसिल हो जाएगा माइनस 5n² से। 7 प्लस 3 आ रहा है हमारा क्या, ये हमारा आ रहा है 10n माइनस 2 बाय 2। अगर मैं यहाँ से 2 लेता हूँ कॉमन तो ये मुझे दे देगा 5n माइनस 1 बाय 2। यहाँ से 2 और 2 आउट, तो मेरे पास an क्या आ गया, तो मेरे पास an आ गया 5n माइनस 1। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन था वो था an फाइंड करना, वो मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है A20 शायद, मैं थोड़ा ऊपर देख लूँ, मुझे निकालना, हाँ 20 टर्म निकालना है, इसका मतलब मुझे निकालना है A20। अब अगर मुझे यहाँ से A20 निकालना है तो मैं यहाँ रखूंगा n की जगह 20, तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 20 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 99। ये हो गया हमारा आंसर, 20th टर्म। ठीक है, तो मुझे अगर इस तरह का सवाल मिले तो मैं आसानी से इस फॉर्मूले से कर सकता हूँ। तो मैंने क्या देखा, मैंने पाया कि Sn-1 ये होता है हमारा an, ये हो गया हमारा पहला चीज़। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं, अच्छा अगर an मुझे n टर्म्स में दे, ठीक है, n में ही दे an, तो an-1 अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो ये मुझे दे देगा कॉमन डिफरेंस जो कि है CD विच इज D। ठीक है, ये दो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं कुछ और सवाल को देखता हूँ। मैं अगर कुछ और सवाल को देखूँ तो हमारा सवाल एक है ये, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 3 एंड द प्रोडक्ट इज -35, फाइंड द नंबर्स। मुझे क्या गिवन है, मुझे 3 नंबर्स जो कि AP में है, मुझे पता नहीं वो 3 नंबर्स क्या है, उनका सम गिवन है 3 और उनका प्रोडक्ट गिवन है -35। तो मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर मुझे 3 टर्म्स एज्यूम करना हो, अगर मुझे 3 टर्म्स एज्यूम करना हो और जो AP में हो, तो एक साधारण सा चीज़ है, हम एज्यूम करेंगे A माइनस डी, A प्लस डी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ और एज्यूम करें तो वो नहीं बन पाएगा, लेकिन हम एक ऐसा टर्म्स एज्यूम कर रहे हैं जिससे हमें कामों को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जब कभी भी 3 टर्म्स AP में हो और मुझे उस टर्म्स को एज्यूम करना हो तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक A माइनस डी, दूसरा A, थर्ड टर्म लेंगे A प्लस डी। अगर मुझे 4 टर्म्स का निकालना हो, अगर मुझे 4 टर्म्स AP में दिया हो तो मैं एज्यूम क्या करूँगा, मैं एज्यूम करूँगा पहला टर्म A माइनस 3D, दूसरा टर्म A माइनस D, तीसरा टर्म A प्लस D और चौथा टर्म मैं एज्यूम करूँगा A प्लस 3D। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये हमारा काम को थोड़ा करेगा आसान। इस तरह से हम आसानी से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे पहुंच जाएंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा आसान। तो मैं करता हूँ अब इसको इरेज, हम इन टर्म्स को भी यूज करने वाले हैं। तो मुझे इस सवाल में क्या गिवन है, मुझे गिवन है सम ऑफ 3 टर्म्स। तो मैं एज्यूम क्या करूंगा, लेट A माइनस डी कॉमा A कॉमा A प्लस डी बी द 3 टर्म्स। ओके, अब मुझे गिवन क्या है, गिवन है A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी, ये मुझे गिवन है 3। अगर मैं इसको प्लस करूं तो मैं क्या पा रहा हूं कि ये जो D है, इसको दूसरे कलर से दिखाऊं, तो ये D और D हो रहा है कैंसिल, तो मुझे मिल जाएगा 3A इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 1। तो मुझे मिल गया फर्स्ट टर्म। ये पहला क्वेश्चन हमें गिवन था कि सम ऑफ 3 टर्म्स इज 3। अब दूसरा क्या गिवन है, देयर प्रोडक्ट इज -35। इसका मतलब इस तीनों जो AP मैंने, तीनों जो टर्म्स जो कंसीडर मैंने कर रखा है, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा -35।
अब अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा नीचे लेके जाऊँ, ठीक है, अब मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये मुझे गिवन है क्या? तो मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, ये मुझे गिवन है -35, ठीक है, ये मुझे गिवन है -35। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए के बदले रखूँगा 1, 1 माइनस डी इंटू 1 इंटू 1 प्लस डी, ये हमारा है -35। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, तो 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी अगर मैं करूँ, तो ये मुझे दे देगा 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हमारा है -35। इसका मतलब अगर मैं इस 35 को इधर करूँ, तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज जो हमारा डी है वो आ जाएगा प्लस, अच्छा मैं एक बार इसको लिख ही देता हूँ, 36 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो हमारा जो डी है वो आ गया प्लस माइनस 6, डी हमारा आ गया प्लस माइनस 6। अब मुझे इस तीनों टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो हमारा पहला टर्म है, हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया, या जो पहला नंबर है हम ये भी कह सकते हैं, और फर्स्ट नंबर ये हमारा हो गया ए विच इज 1। जो सेकेंड टर्म है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट टर्म ये नहीं हमारा, फर्स्ट टर्म है ए माइनस डी। तो ए माइनस डी अगर मैं करूँ, तो ए है हमारा 1। अच्छा ये जो डी है, मैं इस दोनों वैल्यूज को लूंगा, या तो +6 या -6, नहीं दोनों। जब मैं +6 को लूँ, तो मुझे जो फर्स्ट टर्म मिलेगा वो मिलेगा 1 + 6 विच इज 7, ठीक है। इनके बाद मैं लूंगा थर्ड टर्म ए प्लस, सॉरी सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा हमारा ए, सेकेंड टर्म है ए विच इज 1। अब मैं अगर इसके थर्ड टर्म को लूँ, मैं थोड़ा और नीचे जा रहा हूँ, अगर मैं इसके, और यार क्या हो रहा है, अगर मैं, हाँ अगर मैं इसके थर्ड टर्म को लूँ, तो थर्ड टर्म जो है वो हमारा है ए प्लस डी विच इज इक्वल टू 1 + 6 विच इज 7। अच्छा फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ गलत, मैं इसको करूँगा थोड़ा इरेज। जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है ए माइनस डी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस ऑफ 6, ये हमें दे देगा -5। अगर मैं 6 डी को ले रहा हूँ +6 देन, तो पहला टर्म हमारा हो गया -5, दूसरा टर्म 1, और थर्ड टर्म हो गया मेरा -7। अगर मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं डी को ले रहा हूँ +6, तो जो मेरा वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है, एक पहला -5, दूसरा 1, तीसरा 7, ठीक है। लेकिन अगर मैं डी का वैल्यू लूँ -6, तो मुझे पहला टर्म क्या देगा, पहला टर्म हमारा ए माइनस डी, जो होगा 1 माइनस ऑफ -6 विच इज इक्वल टू 7। अगर मैं दूसरा टर्म का बात करूँ, तो वो हमारा है ए, तो ए ए ए ये ए तो हमारा 1 ही है। अगर मैं तीसरा टर्म का बात करूँ, तो ये मुझे दे देगा ए प्लस डी विच इज इक्वल टू 1 -6 विच इज -5। तो जो मेरा दूसरा जो होगा टर्म्स, वो होगा पहला 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 टर्म्स होगा होगा हमारा 7, दूसरा होगा 1, और तीसरा होगा -5, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक सवाल। अब हम चलते हैं थोड़ा और नीचे कुछ और सवाल में, जैसे कि ये सवाल है, ये सवाल, अच्छा ये सवाल क्या कह रहा है, मैं अगर इसको रेड पेन से लूँ, ये तो अच्छा कलर है। हमारे सवाल में क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182। अच्छा 7 टर्म्स का सम मुझे गिवन है 182। इफ इट्स फोर्थ टर्म एंड द 17th टर्म आर इन द रेशियो 1:5, अगर इसका फोर्थ टर्म और 17th टर्म का रेशियो 1:5 है, तो फाइंड द एपी। तो मुझे एपी निकालना है, ठीक है। मुझे क्या गिवन है, मैं पहले इसको लिख लूँ। मुझे गिवन है S7, ये गिवन है 182, पहला बात तो ये है। दूसरा दूसरा मुझे क्या गिवन है, A17 रेशियो, नहीं इट्स फर्स्ट फोर्थ टर्म एंड 17th, नहीं मुझे गिवन है A4 रेशियो A17, ये मुझे गिवन है 1:5, ठीक है। इफ इट्स फोर्थ टर्म एंड द 17th टर्म आर इन द रेशियो दिस, ओके। अगर मैं फोर्थ टर्म का बात करूं A4, तो ये होता है A + 3D। अगर मैं 17th टर्म का बात करूं A17, तो ये होता है हमारा A + 16D, ओके। अब मैं करूंगा कुछ और काम, मैं थोड़ा जाता हूं नीचे। तो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है A + 3D बाय A + 16D, ये है 1/5,
ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा 5a प्लस 15d, ये बराबर होगा a प्लस 16d। मैं थोड़ा और कैलकुलेट करूँ, 5 माइनस ए, 5a माइनस ए हो जाएगा हमारा 4a, 16d माइनस 15d हो जाएगा हमारा d। तो मुझे एक इक्वेशन मिल गया 4a इज इक्वल टू d। अब मुझे दूसरा क्या गिवन है, अच्छा दूसरा नहीं, वो पहला ही गिवन था। मुझे एक और चीज़ इस सवाल में, एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है। मेरे पास है S7। अच्छा S7 है कितना, मैं थोड़ा ऊपर करके देख लूँ। हमारा जो अच्छा S7 हमारा है 182, S7 है 182। अगर मैं S7 का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो ये होगा हमारा 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा है 182। तो ये हो गया हमारा 7/2 इंटू 2a प्लस 6d, ये है हमारा 182। ये हमारा है 7/2 इंटू 2a प्लस, अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा d है इसके बदले में लिख सकता हूँ 4a, तो मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू 4a, ये हमारा है 182। मैं अगर इसको लिखूँ इक्वेशन फर्स्ट तो मैं यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ, ये रहा। अब क्या है, मैं थोड़ा और दूसरा पेन ले लूँ, मैं यहाँ से अब कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ। ये हमारा हो गया 7/2 इंटू 2a प्लस 24a, 6 4 जा 24, ये हमारा है 182। ओके, तो ये मुझे दे दिया क्या, 7/2 इंटू 24 प्लस 2 26a इज इक्वल टू 182। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 2 13 जा 26, 13 7 जा होता है 91, तो मुझे दे दिया क्या, 91a इज इक्वल टू 182। दिस इम्प्लाइज हमारा जो a है वो आ गया कितना, 182 बाय 91। अगर मैं इसे कैंसिल करूँ, अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो ये मुझे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा a है वो आ गया, मैं अगर इधर इसको लिख रहा हूँ, मेरा जो a है, मेरा जो a है वो आ गया 2, मेरा a आ गया 2, तो मेरा a आ गया 2। अगर मेरा a 2 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे मिल जाएगा d, तो d है हमारा 4a, तो यहाँ से हमें d क्या मिल गया, 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। तो हमें d मिल गया है, हमें a मिल गया है, तो हम आसानी से AP को निकाल सकते हैं। हमें निकालना था क्या, AP ही ना, मैं थोड़ा ऊपर देख लूँ कि हमें निकालना आखिर क्या था। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द AP। ओके, अब मुझे AP निकालना है। तो मेरे पास A है, मेरे पास D है, तो जो AP का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, AP का एक्सप्रेशन है हेंस रिक्वायर्ड AP। ये होता है हमारा एक्सप्रेशन क्या, A कोमा A प्लस D कोमा A प्लस 2D कोमा A प्लस 3D कोमा डॉट डॉट डॉट। तो जो हमारा A है वो है 2, तो ये पहला टर्म हमारा 2 है, फिर दूसरा टर्म 2 प्लस 8, तीसरा टर्म 2 प्लस 2 इंटू 8, फोर्थ टर्म 2 प्लस 3 इंटू 8 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अगर मैं इसे सॉर्ट आउट करूँ तो ये हो गया 2 कॉमा 10 कॉमा 8 2 16 प्लस 2 18 कॉमा 2 3 2 2 प्लस 8 3 24 प्लस 2 26 कॉमा डॉट 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 डॉट। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने क्या देखा, हमने कुछ AP के सम के बारे में कुछ सवाल को हमने सॉर्ट आउट किया। मैं थोड़ा और एक बार रिकॉल करा दूं, थोड़ा ऊपर में लेके चले जाऊं, ये चले जाओ ऊपर, ये थोड़ा बहुत धीरे से जा रहा है। ये तो ऐसा चल रहा है जैसे कि कोई बैलगाड़ी हो, बैलगाड़ी। थोड़ा ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। मेरा पहला पेज कहाँ है, मैं सीधा भी पहुंच सकता था ना, मैं सीधा पहुंच जाता हूँ। ये लो पहुंच गया, ये लो पहुंच गया। तो मैं आज के वीडियो में क्या देखा, मैंने आज के वीडियो में सम ऑफ एन टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करना है उनको देखा। तो मैंने सबसे पहले क्या देखा कि हमारा जो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है वो क्या है, पेन कहाँ चले गया हमारा, अच्छा यहाँ है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, तो हम आसानी से एन टर्म्स को फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे, तो n/2 इंटू a प्लस एल से। ये कहाँ चले गया, अगर मैं इसे थोड़ा नीचे लेके आऊँ, लो निशानी रहा, आएगा आएगा नीचे आएगा, मैं थोड़ा और नीचे लेके आऊँ तो ये क्या आ रहा है, ये आ गया नीचे। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता हो,
मुझे किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म पता हो, मुझे लास्ट टर्म भी पता हो और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स भी पता हो, तो हम आसानी से एस एन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? n/2 इंटू ए प्लस एल से। या फिर अगर मुझे एन पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे कॉमन डिफरेंस पता हो, मुझे फर्स्ट टर्म पता हो, तो हम एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आसानी से मैं कैलकुलेट कर लूंगा सम ऑफ एन टर्म्स को। ठीक है, तो मैंने आज की वीडियो में थोड़ा थोड़ा सम ऑफ एन टर्म्स को समझा, मैंने कुछ सवालों को। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी मैं बता रहा था कि जो एस एन, ये नहीं, ए एन जो होता है, ए एन ये होता है एस एन माइनस 1। हमने एक और पॉइंट नोट किया, हमने क्वेश्चंस भी कर रखा है इस पे। इनके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है ए एन माइनस 1, अगर मुझे एन टर्म्स में ए एन गिवन हो देन। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा कि अगर मुझे 3 एपी को कंसीडर करना है, तो 3 लगातार एपी को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, पहले को ए माइनस डी, दूसरा ए, तीसरा को ए प्लस डी, अगर मुझे 3 चाहिए। अगर मुझे 4 कंसीडर करना पड़े तो मैं क्या करूंगा, पहला लूंगा ए माइनस 3 डी, मैं ये चाहता हूँ कि ये आप रट लो तो ज़्यादा आसानी है। दूसरा मैं लूंगा ए माइनस डी, ये करना आसान हो जाएगा फिर। तीसरा मैं लूंगा ए प्लस डी, और जो चौथा है वो लूंगा मैं ए प्लस 3 डी। अच्छा, मैं ये क्यों ले रहा हूँ, अगर आप इसको चेक करो तो आप ये पाओगे कि हर 2 लगातार टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। आप करके देख लो, ए माइनस डी, जैसे कि मैं इसका कर रहा हूँ, ए माइनस डी माइनस ए माइनस माइनस प्लस 3 डी। ठीक, अभी देख लो, ए और ए कैंसिल, 3 डी माइनस डी 2 डी। फिर मैं इसका कर लूँ, ये वाला अगर करूँ, ए प्लस डी माइनस ए माइनस माइनस प्लस डी, तो ए कैंसिल, फिर आ रहा 2 डी। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमें हमें आ रहा क्या, कांस्टेंट। इसका मतलब हम ये अगर कंसीडर करें तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे कुछ और अभी करने वाला नहीं हूँ, बस मैंने कुछ सवालों को देखा यहाँ पे। अब मैं दूसरा वीडियो में फिर से मिलने वाला हूँ बहुत जल्द। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द सारे वीडियोज़ को मैं डाल दूँ क्लास 10 का, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम 19th ऑफ फरवरी से है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 19th ऑफ फरवरी से पहले मैं मैथ्स के सारे चैप्टर्स को कर लूँ। ठीक है, उनसे पहले कर भी लूँ और फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का 2 घंटा 3 घंटा का मैराथन वीडियोज़ भी बना के दूँ, ताकि मैं उसमें मिक्सअप क्वेश्चंस लूँगा, मैं सारे चैप्टर से क्वेश्चन लूँगा और मैं फिर उसे करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।